મારી ઢીંગલી, નાની મારી ઢીંગલી, પંપે પાણી બળવા જાય, પંપે પાણી બળવા જાય, પંપટો ઊંડો, પંપટ ઊંડો, ખેંચી ખેંચી થાકી ગઈ, ખેંચી ખેંચી થાકી ગઈ. હવે તો 600 રૂપિયા કે 500 રૂપિયાની ટિકિટ લે છે. પહેલાં અમારે મફત જોવાનું હતું, પણ હવે ના જોવાનું અમારે. હવે અહીંયા આ બધું આ પોતાનું પૂરું કરવા જઈએ કે પછી તે 500 રૂપિયા ભરીને જોવા જોઈએ. હવે ના જવાય જોવા. અહીંના અહીંયા જ છે, અહીંના જ વતની છે, સ્થાનિક છે, તો બી કોઈ નહીં જઈ શકે. अभी 1 साल हुआ, रोड सिंगल पट्टी था और खड्डे ज़्यादा थे, कोई रोड का काम ही नहीं था. ये सब आदिवासी विस्तार है. 5 दिन इधर ही दीपावली से. बड़ौदा के लोकल तो है ही, लेकिन मैं जिनको लेके आया था वो आंध्रा के थे, बम्बई के थे. खत्म कब हुआ है ये मोदी साहब के आने के 6 दिन पहले. अंदर जाके भी देखा है ना. ऊपर गए हो? हाँ, ऊपर भी गए हैं, कल ही जाके आए. बनाए ये सब हमारे लोगों ने थी, फिर जाना ही देंगे ना. नहीं, नहीं जाने देते हैं, लेकिन हम कल भर्ती में गए थे ना, इसलिए जाने दिया. मतलब के ड्यूटी के लिए नौकरी, हाँ नौकरी, कहीं रोजगार मिल जाएगा इसलिए. नौकरी ढूंढने गए? हाँ, नौकरी ढूंढने गए, बुलाया था ना इसलिए. टी 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 टी. हाँ, यहाँ से जाना है. हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है. जो स्टेचू बना ना, उसके साइड डैम आया है, वहाँ पे घर था हमारा. यहाँ से दिखता है स्टेचू. हाँ. यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे नजदीकी हो ना. फायदा भी हुआ, हमारे लिए नुकसान भी हुआ, ऐसा है. धंधा के लिए अच्छा है, अच्छा है, धंधा के लिए अच्छा है. नहीं तो मैडम क्या कि हमको यहाँ रहना नहीं देगा, यहाँ से हटा देगा. कौन हटाने को बोल रहे हैं? गुजरात गवर्नमेंट. गवर्नमेंट तो क्या हटाने के बाद कुछ बगीचा बनाएगा, बड़ी बड़ी होटल बनाने वाले बड़ा हैं. होटल बनाएगा, कुछ ऐसा. जो टेस्टी आया तो बगीचा बनने वाला है, होटल बनेगा. सब लोग उधर बाहर से आएंगे ना, बनेगा वो लोग पानी. यहाँ पे रहने. ये पानी में फुल हो जाएगा, बाद में बोटिंग पॉइंट ऐसा सब करने के बड़ी लिए. बड़ी जहाज है. खेती दोबार में चले गई. सब डैम बनाए ना यहाँ पे. कहाँ था? वो इस साइड कैनल आए ना तालाब, वहाँ पे सब थी जमीन. दूसरा आदमी तो चला गया, जहाँ खेती दिया वहीं चला गया. सिर्फ आप ही लोग हो? आप क्योंकि अब रोजगार के लिए ही रुका है. लेकिन अभी टेचू बना, रहने देगा तो अच्छा है, रोजगार के लिए. जब और यहाँ रहने से नहीं जाने देगा को तो? बोलेंगे, रहने फिर चले तो जाने का. हाँ, तो हम ऐसा ही बोल रहे कि बाहर वालों को उधर लाता है, और हम लोगों को अहमदाबाद निकाल देते बड़ौदा वालों को उधर लाता है ना, हैं. हम यहाँ लोगों वालों को भेज देता है. बाहर निकाल देते हैं. इसको क्या बोलते हैं? तुवेर बोलते हैं. तुवेर. अच्छा, आप क्या क्या उगाते हो इधर? तुवेर और क्या? तुवेर, कपास, कपास. ज्वार, मकई, पापड़ी. पापड़ी, हर चीज થતી. 5-1 અંદર ગયેલી તો કચ્છું વળતર નહીં આપ્યું. ઊભા ટોલનું વળતર શું કહ્યું, એમના એમ જમીન અમારી બધી સરકારે લઈ લીધી. મકાના બનાવી ગયા તો અમે જમીનની માગણી કરી. જ્યારે આ માણી બિલી હે, ગડી હે, જે ડેમમાં જમીન જતી હતી એ વખતે અમે કીધું કે અમને બી લાભ આપો. ત્યાં કહે કે તમારી તો બાંધકામમાં જેલી
ને તમોને કશું લાભ ના મળે, આજે ડૂબાણમાં જાય એને લાભ અપાય. કેશુભાઈનું અહીંયા છોકરાને નહીં લેતા, એ જે છૂટક મંજૂરી એ જે પેલા પૈસા આલે લાખ વરસ, કોઈ 1000 રૂપિયા આપે, કોઈ 500 રૂપિયા આપે, સંબંધ તરીકે હોય જે પૈસા આપે એમને લે. કેવડિયા ગામવાળાને કોઈ લેતા નથી મજૂરી. यहाँ पे कहीं जितने भी आदिवासी युवा है यह बोल रहे कि आप लोग तो बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर हमें क्या दे रहे हो? हमें पुलिस की लाठी दे रहे हो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था, बोल रहा है कि वहाँ के आदिवासी तो बहुत खुश है। अरे बहुत खुशी की बात तो दूर रही, यहाँ पे एक भी आदिवासियों के गांव से बाहर निकलने का परमिशन तक नहीं था। हमने मातम मनाया था, आदिवासियों के घरों के अंदर उस दिन चूल्हे नहीं जले थे, तो सरकार को ये डर था कि कहीं ये मीडिया में ये खबर ना फैल जाए। भारतीय संविधान के अंदर आदिवासियों को जो वहाँ की जल, जमीन और जंगल संपत्ति जो है, वो जंगल संपत्ति का मालिकाना हक आदिवासियों को देता है। ये लोग बोल रहे हैं कि चलो हम आपका विकास करेंगे, लेकिन विकास की परिभाषा क्या है? મારું ઘર તોડ્યું ને તો નવો રસ્તો બન્યો. નરેન્દ્ર મોદી આવ્યો એટલે રોડ વાળા કહે કે અહીંથી હટાવો ઘર એમ કીધું ને એટલે અમે તોડી કાઢ્યા. અમને ધમકી આપે કે આ ઘર તોડો ને ડોજલ માર દે હું. ઘર અહીંયા હતું, એક ઘર પેલું હતું મારા મોટા છોકરાનું ઘર. હા, પેલો રોડ છે ને એટલી લગન જગ્યા અમારી હતી. હા, આટલું તોડી કાઢ્યું, એક આખો ગારો અહીંથી નો તોડ્યો, આટલું બસ્યું એટલામાં અમે રહીએ. कितने घर तोड़े ये रास्ते के लिए? આ રસ્તેથી આગે હતા कम से कम 22-25 घर है। पैसे दिए? हाँ, 1 लाख आई था दिया? हाँ। प्लॉट दिया है उन लोगों को 35 बाई 35 प्लॉट दिया है। हो सके यहाँ से भी उठा लेगा तो कहाँ जाएंगे? प्लॉट दिया है, ये जो घर तोड़ा है जिनका टूटा है उनका प्लॉट दिया है। प्लॉट दिया है। कहाँ है प्लॉट? वो ऊपर है वहाँ। किसी और गांव में? नहीं, यहीं पे है, किसी गांव में पीछे की तरफ। गुमटी के पीछे। तो उधर भी same यही गांव है? ये कच्चा घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए चले गए, तो अभी घर का दरवाजा भी नहीं आया है, कुछ नहीं दिया। ये जमीन दिया ये प्लॉट दिया है मगर नामे नहीं किया। आपके नाम पे? नाम पे नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। अभी तो सब लोग घर पे बेच रहे कोई हैं। विरोध नहीं है टेचू से, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये वो बनाया ठीक है, हमको कोई विरोध नहीं। वो रोड पे जितना आया घर उसको सबको हटा दिया, फिर इधर रख दिया सबको। उतना तो स्टैचू के लिए उसने खर्चा किया ना, इतना पैसा गरीब को बांटते तो जमीन भी दे देते तो भी चलता। हमारा धंधा भी बगड़ा है, क्या करे, हमें यहाँ धंधा भी नहीं चलता, बच्चे लोग क्या खाए। डैम बनाने के लिए लिए थी, मगर वहाँ सभी डैम आगे चला गया, मगर सामान उसने यहाँ रख दिया। वो स्टैचू का अभी सभी सामान यहाँ रखा था ना। हाँ, ये मेरी जमीन है, अभी तो ले लिया था, तो हम खेती कैसे करेंगे? जहाँ हम सारे चौमासा में पक के खाते थे, अभी तो दुकान से ही ला के खाते हैं। बारिश के बाद अक्टूबर से जुलाई अगस्त तक हमारा पूरा नदी के साथ कारोबार चलता था। वो सब जो चाहे वो हमारे यहाँ होता था। खाद देने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्चा बिना खेती होती थी
और हम मज़े से, यानी 2-3 गुंठा ज़मीन है हमारी पास, तो हमारा पूरा कारोबार चलता था और घी भी इतना होता था, मट्ठा होता था। जब ये बांध बन गया तब ये पूरा का ये जो साइकिल थी वो रुक गई, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। मुझे किसी ने बताया कि जिन नर्मदा मैया में नहाने के बाद लोग पवित्रता महसूस करते हैं, गंगा मैया खुद नर्मदा मैया में गरुड़ेश्वर वियर बना रहे हैं यहाँ से 12 किलोमीटर डाउन में, और वो पूरा बन जाने के बाद हम उसको भरेंगे तो ये पूरा आसपास ये इलाका पूरा पानी से भर जाएगा। Actually, inland navigation was one of the dream of Honorable PM, but this hard rock and very shallow, that is one of the biggest challenges. But I am sure with the kind of determination he has, sooner or later he will get it done. ટેચ્યુ ના બન્યું હોત અને આ પાણી ના રોક્યું હોય તો અમે આ ખેતી આરામથી કરતા, પણ આ ટેચ્યુ બનાવ્યું અને ત્યાં સુધી એની આજુબાજુમાં સફેદ પાણી રહેવું જોઈએ, એના કારણે સરકારે આ વિયર ડેમ બનાવ્યો અને અમારી જમીન ડોકાઈ પાણીમાં ડૂબી ગઈ। मज़े की बात यह है कि उसमें जब बाढ़ आएगी, मान लीजिए बाढ़ तो आएगी क्योंकि आखिरी डैम है, पानी तो यहीं से निकलने वाला है, तब बाढ़ आएगी तो वियर से ऊपर पानी जाएगा तो काफ़ी ज़मीन डूबने वाली है। वो आज तक गवर्नमेंट ने कभी नहीं बताया। उसने मैप में बताया है, जो उसने एक 16 गांव का जो मैप बनाया है काड़ा का, उसमें बताया कि जब बाढ़ आएगी तो कितनी ज़मीन डूबेगी, वो उसने उसमें इमेज किया है कि उसमें इतनी ज़मीन जाएगी। पानी तो वो पूरी जमीन जो जमीन अपने तो कोई अंदाज नहीं है, पर सरकार बोलती है कि तुम्हारी जमीन पूरी डूब जाएगा, माटे जमीन का पैसा ले लो। तो 7 लाख रुपया में क्या क्या मिलता है? जमीन मिलता है? कुछ मिलता नहीं। पेड़ माच पानी पेड़ फाट्या ने जंगरेल छूट्या रे, पेड़ फाट्या ने जंगरेल छूट्या रे, खम्मा खम्मा नड़ बड़ा माटा रे, खम्मा खम्मा नड़ बड़ा माटा रे। नर्मदा की जो मेन कैनाल है यहाँ से जाती है और ये अलग अलग क्षेत्र में जाके जो लोगों को इसके लिए इरिगेशन के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। लेकिन जो यहाँ के नज़दीक के कुछ गांव है उनको अभी भी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो मेन कैनाल का पानी उत्तर गुजरात सौराष्ट्र के इलाकों तक जाता है। यहाँ ये एक मंदिर है ना, मंदिर के पास इतना फाटा है, तो उधर जाता है पानी वानी कुछ नहीं। और एक आमटला में जाएंगे, ये गांव है गाड़को, इसके आगे 1-2.5 किलोमीटर होगा, वहाँ कैनाल है। कैनाल है लेकिन वहीं भी पानी का पानी नहीं है, कैनाल का बना के रखा है। हाँ, वो जितना विस्तार है ना वो यहाँ कुछ नहीं पानी। लेकिन कैनाल तो पास ही में है। पास ही में है तो फिर भी नहीं मिलते। अगर बारिश नहीं हुई तो ऐसे ही खलास हो जाए, ये धूप में जल के राख हो जाए, क्या करें। मेरा भी टेची बनेगा तो आज 61-62 में सब खेडूत थे यहाँ, तो अभी सब लेबर बना के रख दिया है। और एक तरफ बोलते हैं कि हमारे किसान भाई आगे बढ़े। ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये नरेंद्र मोदी कि यहाँ जो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही है, सरदार साहब तो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए और सभी के लिए एक खेडूत, एक आगेवान थे, सबके लिए वो खेती के लिए सबके लिए वो आगे थे। तो हम लोग यही सवाल कर रहे हैं, आप उसकी प्रतिमा बना रहे हैं लेकिन उसके जो रास्ते हैं, उनके जो विचार है वो रास्ते पे चलो ना आप।
जहाँ पे एक समय पे जो खेत थे तो वहाँ पे पार्किंग प्लॉट बनाए गए हैं, और दूसरा जो रास्ते थे तो रास्ते में भी मतलब रास्ते चौड़े करने के लिए अगल बगल के पेड़ों को काटा गया। टेंट सिटी बनाएंगे, हर एक भवन बनाएंगे। अभी पूरा प्रोजेक्ट कभी बताया नहीं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। किसी को कभी नहीं कुछ बताया, कभी ये स्टेचू के बारे में पहले नहीं बताया था, या कैसे डेवलपमेंट करेंगे वो कभी लोगों के साथ मशवरा भी नहीं किया, वो लिख कर भी नहीं दिया है कभी। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जितने भी फूड कोर्ट बने या टेंट सिटी बने या जितने होटल या रिसोर्ट बने, तो उसके मालिकाना जो हक था वो आदिवासियों के पास होना चाहिए था। जैसे जैसे इन लोगों इनकी परिभाषा में डेवलपमेंट करते गए हैं, आदिवासियों के डेवलपमेंट के नाम के सिर्फ मजदूरी दी गई और डेवलपमेंट के नाम पर उद्योगपतियों को ला रहा है, पूंजीपतियों को ला रहा है और गैर आदिवासियों के यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है। तब वहाँ के आदिवासियों को अभी पता चल रहा है कि ये हम विकास के नाम पर हमारा तो विनाश ही हो रहा है। नमो नर्मदारे वा माता, नमो नर्मदारे वा, नमो नर्मदारे वा माता, नमो नर्मदारे वा। तड़वी समाज के जो ट्राइबल है सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र में ही वो लोग रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आदिवासी समाज के लोग हैं और दूसरे समाज के लोगों से जब बातचीत करना आते हैं तो शर्माते थे, मतलब उनसे बहुत कम मिलते हैं, वो अपनी ही लाइफ जीते थे। लेकिन यहाँ पे जब नर्मदा डैम आया तो इंजीनियर है, वर्कर है, वो देश भर से अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पे आए थे, उनके साथ इनका मिलना जुलना हुआ, फिर उनसे उनकी बातचीत होने लगी, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी काफ़ी बदलाव आया, कपड़े पहनने में और बोलने में भी काफ़ी बदलाव आया। अब डैम से अलग है स्टैचू ऑफ यूनिटी। टूरिस्ट आते रहते हैं अगल बगल के, मतलब गुजरात के नहीं, देश भर से लोग आते हैं और उनका भी इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। स्टैचू देखा है आपने? हाँ। कैसा लगा? यहाँ से दिखता है? नहीं, बाती। अच्छा, तुम देखा है ना? हाँ, इधर से देखा है। अच्छा, हमारे पानी का तकलीफ, खेती बाड़ी बड़ी बगड़ी, ये खाना हो कहीं जमीन है अगर हूँ पाके गन खाएगा। नम्मू फेल है, दसमू फेल। आदिवासियों का शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही कम है और जिसके कारण ही नर्मदा जिला में अवेयरनेस बहुत ही कम है। पाँच की कक्षाएँ 8, 6, 7, 8 वो तो है ही, लेकिन मकान है, टीचर है, फिर भी शिक्षा नहीं है। प्रभात पुष्प, मैनी गुलाब, ऑर्चिड, रोज गुलाब, सर्व शिक्षा अभियान सब बड़े सब आगे बढ़े। उसका क्या मतलब हुआ? 100 वर्ष, उसका क्या मतलब हुआ? हिंदी में बताओ। बड़ा बड़े। तुम कौन सी क्लास में हो? इसमें कौन सी कक्षा? 5वीं, 4वीं, 3वीं? पहले में। पहले क्या था, पढ़ने से नौकरी मिलेगी ऐसा था, और पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो विकास होगा। अभी देख लिया कि पढ़ने से भी नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो पढ़कर तो यही करना है कि पान का गल्ला ही करेंगे या खेती करना है। स्टैचू में किस डिपार्टमेंट में? स्टैचू में नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे हूँ, स्टैचू तक है लेकिन रोड पे हूँ। स्टैचू के सामने वाले रोड पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। अच्छा, कब से कर रहे हो? अभी 1.5 महीना हुआ। आपकी तरह वहाँ और भी लोग काम करते हैं? हाँ जी। कितने होंगे?
इस गांव से? आपके गांव से? अलग अलग गांव से है, लेकिन हमारे गांव से 10-15 आदमी हो गए थे। कितना पैसे कितना देते हैं? पीएफ कट के 7,000 मिलता है। आज के जवानों तो ऐसे कि कम मेहनत करके ज़्यादा कैसे आ जाए, वो तो हवा चल ही रही है और तेज़ी से यहाँ चलेगी। दोनों साइड इतने सारे पेड़ हैं, ये मेन रोड पे भी ऐसे ही था दोनों साइड? इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा ऐसा ही था मैडम, ऐसे ये जो सामने दिखता है ना, वैसा था। अभी सरकार को कुछ लगा है कि नहीं, वहाँ का आदिवासी थोड़ा हमारे से खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वोट बैंक तो है ना सभी की। वोट बैंक बचाने के लिए आज आदिवासियों के बोल रहा है कि नहीं, हम आपको पहले नौकरी देंगे। तो वो बोल रहा है कि नौकरी हम दे रहे, लेकिन नौकरी कितने महीने के लिए दे रहा है? सिर्फ 6 महीने के लिए दे रहा है। अरे हमारा ज़मीन हमारा है, गांव हमारा है, ये पूरा पहाड़ी हमारा है, और नौकरी सिर्फ 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाएगी। नौकरी भी ये झाड़ू पोता लगाने के लिए या सिक्योरिटी में, और कोई नौकरी तो दे नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर नौकरी के लिए उतना एजुकेशन भी तो आदिवासियों को होना चाहिए। वो हमारे आदिवासी कल्चर में सबसे बड़ा अच्छा यही है कि कभी किसी को शोषण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी ये टूरिज्म जब शुरू हो रहा था, हमारे बच्चे 2-3 गाँव आप अंदर जाएँ तो ऐसे हाथ करते हैं, यानी मांगना शुरू हो गया। आदिवासी कभी किसी के पास खाना नहीं मांगते, वो हमें सबसे बड़ा बुरा लगता है कि ये हो गया, हमें कुछ दे दो। सबका मुंह बंद है। क्यों? क्यों, वो सवाल है। ये सवाल क्यों, ये सवाल खड़ा है आज भी। और 62 साल से हम लड़ रहे जमीन के लिए, हमारे हक के लिए, तो ये क्यों में ही अटका है सब। ये जब सरदार सरोवर डैम बनाने की बात सोच रहे थे, यानी 50 साल पहले, तभी यही बताया था कि डैम बड़ा बनेगा, यहाँ का विकास होगा। तो फिर से दोबारा ये 50 साल के बाद दोबारा बात कर रहे हैं कि हम आपका डेवलपमेंट कर देंगे। यानी ज़मीन के बिना, जंगल के बिना, जल के बिना लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये हमारा सवाल है।